राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय श्री हरि माता लक्ष्मी। माघ मास की प्रातःकालीन बेला में आप सभी श्रोतागणों का स्वागत है। मैं सुप्रिया मिश्रा ऑफिशियल एक बार पुनः आप सबका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। माघ मास के अंतिम पड़ाव के समय पर हम अध्याय 26 की कथा का श्रवण कर रहे हैं। आज यह मास हमें सभी पापों से मुक्ति प्रदान करता है। यह ऐसा मास है जो मनुष्य को परम आध्यात्मिक गति प्रदान करता है। इस मास में किया गया थोड़ा सा भी तप, प्रातःकालीन स्नान और दान मनुष्य को अल्पकालीन पुण्य फल प्रदान करता है। और इसी माघ मास से जुड़ी हुई सुंदर प्रातःकालीन बेला में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। इस समय हम श्रवण कर रहे हैं महत्व दर्शाती हुई सुंदर पौराणिक कथा। तो चलिए आज हमारी कथा को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं माघ मास की प्राचीन कथा। इस कथा की पिछली कड़ी में हमने राजा द्रविड़ की कथा सुन रहे थे। आजीवन वेदों से विरुद्ध और धर्म के विहीन जीने वाले जीवन उस राजा की नरक में गति होती है। मृत्यु के बाद उसे अलग अलग प्रकार के नरकों में ले जाया जाता है। 3 प्रकार के नरकों को कष्ट भोगने के बाद वह मूर्छित होकर गिर जाता है और जब उसे चेतना आती है तो उसे फिर से महावीर नमक में डाल दिया जाता है। उसके बाद उसे तापन में डाला गया। तत्पश्चात उसे संतापन में डाला गया। शन प्रतापन में वह दुख अग्नि में जलता हुआ अत्यंत कठिन व्याकुल हो गया। क्रम अनुसार उसे संताप में डाला गया, फिर कामोल में यातनाएं दी गईं और फिर कुंडमल में डाला गया। फिर उसे पूर्ति भूत नरक में डाला गया। तत्पश्चात उसे असत्र वन में नामक तारक आदि नरकों में डाला गया। इस प्रकार वह पापी राजा भगवान विष्णु देश करने के कारण 21 युगों तक हर प्रकार के नरकों में पड़ा रहा और यातनाएं भुगतता रहा। जब वह बाहर आया तो उसे गिरिराज पर पिशाच की योनि प्राप्त हुई। वह महाभयानक पिशाच उस मेरु पर्वत के वनों में चारों ओर भटकने लगा। उसे कभी भी भोजन नहीं मिलता था और महान दुख और कष्टों को भोगता हुआ वो पिशाच एक दिन दैववश भोजन और जल के ढूंढता हुआ उस वन में आ पहुंचा जहां पर परम वैष्णव महात्मा देवदूती का आश्रम था। थकान और भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण वह एक वृक्ष के नीचे गिर गया था। कष्ट से पुकारता हुआ चिल्लाने लगा, विलाप करते हुए कहने लगा, इस प्रकार समस्त जीवों का कोप भाजन कब तक रहूंगा? मेरा कौन उद्धार करेगा? इस प्रकार कहते हुए वह विलाप कर रहा था। इस पिशाच के करुण क्रंदन को सुनकर देवदूती ने उपासना करते हुए उसे देखा। उसके प्रति करुणा आने के कारण वह अधिक देर तक बैठ नहीं पाए और तब वो अपने आश्रम से बाहर निकलकर उस पिशाच के पास गए। भयानक आकार और क्रूर आकृति वाले उस पिशाच को देखकर उन्हें दया आ गई। उन्होंने उस पिशाच को रोते हुए देखा और कहा, भूख के कारण उसके गाल बैठे हुए थे, शरीर काले काले धब्बे पड़े हुए थे, लंबे बाल थे, जीभ प्यास के कारण निकली हुई थी। उसकी दशा से समझ गए कि वह भयानक पिशाच अति दुर्बल हो चुका है और महान कष्ट में। दयालु मुनि ने कहा, हे पिशाच, तुम कौन हो? इस प्रकार किस दुख के कारण रो रहे हो? तुम स्पष्ट कहो, मैं तुम्हारी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? मेरे इस आश्रम में प्रभु के प्रताप से कोई भी जंतु कष्ट नहीं पाता और सबके बैकुंठ के समान सुख प्राप्त होता है। मुनि के इन वचनों को सुनकर उस पिशाच ने रोना त्याग दिया और विनय पूर्वक कहा, हे मुनि, आप मनोहर वाणी और प्रेम वचनों को सुनते ही मेरी आत्मा को शांति मिली है। मेरा कोई पुण्य उदय हुआ है जिसके कारण मैं आपके दर्शन को प्राप्त हुए हूँ।
पुण्य के बिना महात्माओं से समागम नहीं होता। ऐसा कहकर उसे अपना संपूर्ण वृतांत सुनाते हुए कहा, हे मुनि, अत्यंत समय जिसका नाम मात्र लेने से प्राणी को वैकुंठ की प्राप्त होती है, उन भगवान विष्णु को मैं मूर्खता वश अनादर किया था और उसी का फल मैं पा रहा हूँ। जो समस्त चराचर के स्वामी हैं, उनके द्रोह करके मैंने अपना महान कष्ट पाया था, भयानक नरक की यातनाएं भुगतनी थी और अब 50 योनि में भुगत रहा हूँ। यदि मुझे इस योनि से मुक्ति प्राप्त हो तो मैं निश्चय ही भगवान विष्णु की आराधना करूँगा। इस योनि से दया करके आप मुझे मुक्त करवा दीजिए। इसकी इस कथनी को सुनकर ऋषि देवदूति ने कहा, हे राजन, निश्चय ही विष्णु भगवान से द्रोह करने वाले तुम्हें उचित दंड प्राप्त हुआ है। जहाँ तक अब तुम्हारी भक्ति का प्रश्न है तो उसका उपाय अब मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। हे भद्र, माघ मास आरंभ होने से पहले ही तुम तीर्थराज प्रयाग में चले जाओ। शास्त्रों का कथन है कि वहाँ संगम के जल में माघ स्नान करने से प्राणी के समस्त पाप उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार सूर्य की किरणों के द्वारा अंधकार का नाश होता है। वह स्नान करने से पूर्व जन्मों का पाप नष्ट हो जाते हैं। माघ स्नान में फल अद्वितीय है और उस तीर्थराज प्रयाग के संगम जल में महान स्नान करने से फल का वर्णन करना बहुत कठिन है। संक्षेप में समझ लो कि संसार में कोई ऐसा पाप नहीं जिसे उसके द्वारा कोई यज्ञ नहीं फल इसे श्रेष्ठ हो। इसके बराबर कोई तपस्या नहीं जो उसकी तुलना में टिक सके। ऐसा कोई दान नहीं जो इससे श्रेष्ठ फल दे सके। यह पृथ्वी पर मोक्ष का द्वार है। माघ मास में त्रिवेणी स्नान महान फलदायक होता है। वहाँ स्नान करने से अवश्य ही तुम्हारे इस योनि जनित पीड़ा दूर हो जाएगी। तुम्हारे समस्त पाप उसी प्रकार जलकर भस्म हो जाएंगे जिस प्रकार आग की एक छोटी सी चिंगारी घास के बड़े ढेर को भस्म कर देती है। हे भद्र, त्रिवेणी स्नान का महात्मन का वर्णन मेरी शक्ति के बाहर है। इसके जल स्पर्श करने मात्र से एक ब्राह्मण का उद्धार हो गया था। ऋषि देवदूति के यह वचन सुनकर उस पिशाच ने कहा, मुनि, कृपा करके मुझे उस ब्राह्मण का वृतांत कहिए जिसका उद्धार मात्र इस त्रिवेणी जल को स्पर्श से ही हो गया था। यह सुनकर देवदूति उस ब्राह्मण के विषय में संपूर्ण सुनाते हैं इतिहास, और वह उसे हम सुनेंगे हमारी इसी माघ श्रृंखला की अगली कड़ी में। कल प्रातः काल आप सबको हमारे चैनल पर स्वागत है, और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली समस्त अपडेट आप तक पहुंचती रहे। आपका दिन मंगलमय हो, इसी आशा के साथ हम आपसे पुनः विदा लेते हैं। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सबको महादेव की कृपा, माता पार्वती की कृपा से जीवन में कभी कोई कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े, इसी आशा के साथ हम यहीं पे कथा समाप्त करते हैं। अगली कड़ी में फिर से आप सबसे मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे मित्रों, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।